क्या होगा अगर लाखों छात्रों को लगे कि उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं बची? क्या होगा जब बार बार परीक्षा में पेपर लीक की खबरें आए और नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं का भरोसा टूटने लगे? फिर एक दिन हजारों नहीं बल्कि लाखों युवाओं का गुस्सा दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो जाए। पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर एक नाम बार बार जरूर सुना होगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह भरा पड़ा है। वो नाम है दोस्तों सीजेपी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ लोग इसे भारत का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीति एजेंडा कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे युवाओं की नई क्रांति मान रहे हैं। लेकिन आखिर सच क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे सीजेपी की शुरुआत कैसे हुई है दोस्तों, अभिजीत दीपके कौन है और सोनम वांगचुक क्यों जुड़े, सरकार क्या कह रही है, पुलिस कार्रवाई क्यों हुई और क्या यह आंदोलन भारतीय राजनीति बदल सकती है। इस वीडियो में कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सिर्फ उपलब्ध तथ्यों और अलग अलग पक्षों के दावों के आधार पर पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सवाल यह उठता है दोस्तों कि आखिर शुरुआत हुई कहां से? इसके लिए हमें दोस्तों थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इसी साल में, ज्यादा नहीं पीछे जाना है, 2026 में ही नीट और कई अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के बाद देश भर में छात्रों का असंतोष अचानक बढ़ा। इसी पृष्ठभूमि में सोशल मीडिया पर व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी नाम का समूह धीरे धीरे एक बड़े युवा आंदोलन में बदल गया। जी हां दोस्तों, आंदोलन की प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल रही। ये दो बड़े मांग जो सीजेपी स्टार्ट से ही करती आ रही है। इस आंदोलन का नेतृत्व अभिजीत दीपके नाम से जुड़ा, जबकि बाद में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आंदोलन से जुड़े और उन्होंने अनशन शुरू किया, जिसे आंदोलन को और राष्ट्रीय ध्यान मिला। लोगों का ध्यान इस प्रोटेस्ट की तरफ खिंचा। अब दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि जंतर मंतर पर ही क्यों? दिल्ली का जंतर मंतर लंबे समय से लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख स्थल रहा है दोस्तों। इसीलिए सीजेपी ने भी अपना धरना प्रदर्शन यहीं से शुरू किया। धीरे धीरे यहां देश भर से छात्र, अभिभावक और समर्थक आने लगे। रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री भी भेजे जाने लगी। कोई मीशो पे ऑर्डर कर रहा है, कोई फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर रहा है, कोई अमेजोन पे ऑर्डर कर रहा है और सारे का सारे जो है डिलीवरी का लोकेशन जंतर मंतर, धरना स्थल, जिससे आंदोलन लगातार चलता रहा। अब इसके बाद नया मोड़ आता है संसद चलो टकराओ। 20 जुलाई को संसद सत्र शुरू होने के दिन सीजेपी ने संसद चलो मार्च का आह्वान किया।
बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, आंसू गैस के गोले छोड़ी और लाठी चार्ज भी किया निहत्थे स्टूडेंट्स पर। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिसकर्मी पर हमला भी किया। पुलिस के अनुसार कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल भी हुए तथा कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी ऐसे भी नजर आए जो एकदम सादे लिबास में थे, ना कोई बैच ना कोई यूनिफॉर्म, पता ही नहीं चल रहा था गुंडे हैं या पुलिस है। वही आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनका विरोध मुख्यतः शांतिपूर्ण था और पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। कई मानवाधिकार समूहों ने, अपने विपक्षी नेताओं ने भी पुलिस के कार्रवाई पर, इस कठोर कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो आखिर ये प्रश्न उठता है दोस्तों, आखिर हम लोग तो आजाद देश में रहते हैं। यह आंदोलन केवल एक परीक्षा या एक मंत्री तक सीमित नहीं रह गया आप दोस्तों। यह युवा के भरोसे, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़ी व्यापक बहस का विषय बन चुका है। हालांकि इस आंदोलन को लेकर देश में अलग अलग राय है। समर्थकों का कहना है कि यह छात्रों के भविष्य की लड़ाई है और यह है भी भाई साहब हकीकत में। सरकार और पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था, यह भी बात सही है। और कुछ प्रदर्शन हिंसक हो गए। आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलन के बीच बातचीत तथा का क्या परिणाम निकलता है यह भी देखना पड़ेगा। तो प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि वहां पे धरना स्थल पे अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक महीने से जो है शांतिपूर्ण चला आ रहा था और अचानक से जो है विरोध प्रदर्शन मतलब वायलेंस में बदल जाता है। भाई ये कोई आम बात नहीं है, ये हमारे और आपके भविष्य से जुड़ा बात है। इसलिए दोस्तों ये थी पूरी की पूरी अभी तक का शॉर्ट स्टोरी। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर कार्रवाई की, बल प्रयोग किया, वो तो हम और आप सभी देख ही रहे हैं। कहने का कुछ है ही नहीं बचा। वो कोई आतंकवादी नहीं थे भाई, वो हमारे देश के छात्र थे, युवा छात्र, जो कल को जो है जाके देश के भविष्य बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई फौजी बनेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सिर्फ आश्वासन मिला है आज, जहां तक मुझे पता चला है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आश्वासन मिला है ट्विटर हैंडल के जरिए कि किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भाई आश्वासन लेके विद्यार्थी करेंगे क्या? पिछले कितने सालों से तो वही चलता आ रहा है, आश्वासन आश्वासन ले, आश्वासन दे, आश्वासन। अब भाई साहब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, रिजल्ट चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।